नारद जी प्रभु से विदा किया, इतने में ही एक दूत आया और उसने कहा मैं। भगवान बोले कहो क्या बात है, कैसे आए? दूत ने कहा मगध के जो राजा जरासंध हैं उसने 20,000 सेना लेकर के बंदी बना लिया है और नर बलि देने के लिए राजाओं ने आपको पत्र भेजा है कि हमारी रक्षा करो। भगवान ने सोचा ऐसा कुछ नाटक करूं कि जिससे जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान जाते हैं एक दिन अर्जुन और भीम को लेकर के और सभी अपना अपना भेष बना लेते हैं। भीमसेन तो पंडित बन गए, अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण किया, दाढ़ी लगा लिए और चले गए। जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया, महाराज आइए पधारिए, तीन ब्राह्मण मेरे यहाँ पधारे, मेरा सौभाग्य है जो तीन ब्राह्मण संत मेरे घर के सामने विराजमान हुए हैं। भगवान बोले अभी तो हिमालय से आ रहे हैं, हम थके हुए हैं। जरासंध ने कहा मैं कोई दानी नहीं महाराज, मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण को हराया। भगवान मुस्कुराने लगते कि मैंने 17 बार हराया तो कोई गिनती नहीं। जीवन में एक पुण्य काम कर ले हो तो पूरा जिंदगी गाओगे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, देखोगे और कहोगे मैंने एक सत्कर्म किया। और अगर पाप कर्म कर ले हो भैया दिन भर में 10-10 पाप कर्म तो क्या बोलोगे राम जी की इच्छा हो गई सो पाप हो गया। तो जो पुण्य आत्मा करो, धर्म करो, उसका गाना मत गाओ। जो पाप कर्म करो उसके लिए पश्चाताप करो कि आज मुझसे गलती से एक पैर में चींटी आ गई और वो मर गई, उसके लिए पश्चाताप करो। उसके लिए पश्चाताप मत करो कि मैंने धर्म का काम किया तो उसी के बारे में गाना शुरू कर दो, गली गली की मैंने किया। इधर जरासंध के पास जाते हैं और कन्हैया बोले हाँ सुना होगा आपने कभी मेरा नाम, मुस्कुराहट से पहचान होती है। जरासंध कहता है कि मेरे घर ब्राह्मण आते हैं, हो सकता है कि उनमें आप कभी आए हों। बोले मांग लो आपको क्या चाहिए, मैं बड़ा खुश हूँ। जरासंध कहते हैं जो मांगना हो मांग लो। भगवान कहते हैं देखो कितनी बड़ी बात करता है, प्रभु ने मेरे क्या मांगा। बड़े सुंदर भाव से राजा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्रोदशो यदि मन्यसे योद्धारथिनो वयं प्राप्ता राजन्यनान्यकांक्षिणः। भगवान देना चाहते हैं तो दो हाथ युद्ध दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, हानि लाभ तो होता रहता है, सिर्फ एक ही चीज दे दो मुझे। ये दो बोले नहीं आप तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण का स्वभाव युद्ध करना नहीं होता। ब्राह्मण कभी आपको पलट करके जवाब नहीं देगा, ब्राह्मण का ये स्वभाव होता है। लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव एक ऐसा होता है कि अगर आपने उससे दुश्मनी कर लिया तो लड़ाएगा तो लड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे लड़ाएगा, ऐसा लड़ाएगा कि आपके पितरन को भी पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। ये सत्य वचन है। इसीलिए कहते हैं कि भैया वो लड़ते नहीं है, लड़ाते हैं। जब भी सतयुग से लेकर के आज तक पृथ्वी की स्थापना के लिए या संविधान बनाने के लिए या शासन चलाने के लिए तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता को बुलाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के देवता हैं।